नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल आदर्श सॉल्यूशन पर स्वागत है। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, बिहार भूमि सर्वे 2024 सरकार का एक नया बड़ा फैसला सामने निकल कर आ रहा है। जमीन सर्वे के बीच एक और बड़ा फैसला आपको सुनने के लिए आज मिलेगा। गैर मजरूआ भूमि को लेकर सरकार ने ये आदेश दिया है। तो चलिए देखते हैं सरकार का क्या आदेश है। ज़मीन से जुड़े वीडियोज़ हमारे चैनल पर अपलोड किए जाते हैं, रेगुलर अपलोड होते हैं। इसके लिए आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूरतमंद लोगों के पास शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए मित्रों, यहाँ लिखा हुआ है, जमीन सर्वे के बीच एक और बड़ा फैसला, गैर मजरूआ भूमि को लेकर सरकार ने दिया है निर्देश। बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण के लिए सरकार भूमि का रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी समाहर्ता से पत्राचार कर ब्यौरा उपलब्ध कराने को कहा है। गैर मजरूआ, आम और खास भू हदबंदी, भूदान, अधिग्रहित भूमि क्रय नीति के तहत अर्जित की गई भूमि समेत अन्य को शामिल किया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है कि कुछ हाइलाइट्स दी गई हैं। अपर समाहर्ता समेत 4 पदाधिकारियों को सौंपी गई है जिम्मेदारी। किस्म अनुसार तैयार करना है रिकॉर्ड। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी समाहर्ता से ब्यौरा देने को अपना पत्राचार जो है वो भेजा है। बिहार भूमि सर्वेक्षण विशेष भूमि सर्वेक्षण के लिए तैयार किए जा रहे हैं भूमि के रिकॉर्ड, मतलब भूमि का जो विशेष सर्वेक्षण किया जा रहा है, स्पेशल सर्वे जो भी हो रहा है, उसका रिकॉर्ड जो है वो तैयार किया जा रहा है। उसके बाद देखिए, जागरण संवाददाता मुजफ्फरपुर से ये समाचार है, विशेष भूमि सर्वेक्षण को लेकर सरकार भूमि बिहार गवर्नमेंट लैंड का रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। इसे लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी समाहर्ता से पत्राचार करते हुए ब्यौरा उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि विभाग के पास रिकॉर्ड जो है वो सुरक्षित हो सके। तो देख रहे हैं कि ये हमारा जो सर्वे है, बिहार भूमि सर्वे, एकदम जोरों पर इसका कार्य चल रहा है। जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं वो रैयतधारी जो है वो और जो ज़मींदार हैं उनके हित में ही सोचा जा रहा है। उससे रिलेटेड समाचार हम रेगुलर अपने चैनल पर अपलोड करते हैं, इसलिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। उन्होंने कहा है कि ताकि विभाग के पास रिकॉर्ड सुरक्षित पहुंच जाए, इस वजह से उनको रिकॉर्ड जो है वहां भेजना है। इसके आलोक में समाहर्ता ने अपर समाहर्ता राजस्व, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, DCLR पूर्वी व पश्चिमी और सभी CO से सरकारी भूमि का रिकॉर्ड अविलंब उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि इसे विभाग को अग्रसारित किया जा सके। इसमें भूमि का किस्म भी निर्धारित किया गया। भूमि का जो किस्म है, जैसे कोई अगर आवासीय भूमि है वो तो आवासीय लिखेंगे, और कोई अगर खेतिहर भूमि है तो खेतिहर लिखेंगे, और अगर धान करने वाला है तो वो धनहर लिखेंगे। इस प्रकार से भूमि का किस्म भी वहाँ पर अंकित या निर्धारित किया जा रहा है। उसके बाद देखिए दोस्तों, गैर मजरूआ भूमि को भी किया गया है इसमें शामिल। इसके अनुसार गैर मजरूआ आम बिहार जो गैर मजरूआ लैंड जो है, और खास, आम और खास 2 तरह का ज़मीन होता है गैर मजरूआ। भू हदबंदी, भूदान, अधिग्रहित भूमि क्रय नीति के तहत अर्जित की गई भूमि समेत अन्य को शामिल किया जाएगा। इसी आधार पर पूरा रिकॉर्ड जो है तैयार कर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। इसमें रकबा, खाता और खेसरा संख्या के साथ वर्ष का भी उल्लेख करना होगा। तो इस प्रकार से गैर मजरूआ ज़मीन का भी जो है वो पूरा जो कार्रवाई होगी वो किया जाएगा, वो चाहे गैर मजरूआ आम रहे या गैर मजरूआ खास रहे। उसके बाद देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है मित्रों कि इसके अलावा उन लाभुकों का भी जिक्र करना है जिन्हें सरकारी भूमि आवास के लिए उपलब्ध कराई गई है। अगर किसी को पर्ची बनाकर ज़मीन बसने के लिए दिया गया है, जो छोटे जात होते हैं उनको, अगर भूमिहीन है वो, तो उनको सरकार जो है वो ज़मीन मुहैया कराती है, तो उनका भी सर्वे होगा, उनको भी अपना पर्चा दाखिल करना है। उसके बाद देखिए, किसी काम में ली गई भूमि देना होगा पूरा रिकॉर्ड। अगर किसी भी काम में भूमि ली गई है, सरकारी भूमि है, तो उसका पूरा रिकॉर्ड देना होगा। इसी प्रकार अधिग्रहित की गई भूमि किस परियोजना के लिए ली गई है, इसका एलव वार्ड संख्या और मौजा का नाम, थाना संख्या, बुदारी का नाम और अधिग्रहित रकबा के आधार पर रिकॉर्ड तैयार करना होगा। उक्त रिकॉर्ड सभी जिला में बंदोबस्त को उपलब्ध कराना होगा, वहाँ से इसे मुख्यालय के लिए भेज दिया जाएगा और उसका भी रिकॉर्ड जो है सरकार रखेगी। तो इसमें मुख्य रूप से यही कहना है कि किसी प्रकार का ज़मीन है तो उसका आपको सर्वे कराना होगा। उसके बाद लिखा हुआ है कि किस काम में ली गई भूमि देना होगा पूरा आपको ब्यौरा, यानी सरकारी भूमि का रिकॉर्ड जो होगा वो डिजिटलाइज हो जाएगा। उसके बाद देखिए मित्रों, यहाँ बताया जा रहा है कि सरकारी भूमि का रिकॉर्ड बिहार गवर्नमेंट लैंड रिकॉर्ड तैयार होने के बाद इसे भी डिजिटलाइज कर दिया जाएगा, ताकि विभाग के पास डाटा सुरक्षित रह सके। पिछले दिनों ऐसे भी मामले सामने आए थे जिसमें सरकारी भूमि की गलत तरीके से जमाबंदी की गई थी। विभागीय स्तर से रिकॉर्ड तैयार करने पर सरकार के पास सरकारी भूमि का भी पूरा रिकॉर्ड और डाटा सुरक्षित रहेगा, यानी सब चीज़ डिजिटलाइज हो जाएगा। आप लैंड डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट लैंड भूमि बिहार पर जाएंगे और अपना सारा चीज़ जो है वो विस्तारपूर्वक देख पाएंगे घर बैठे। इसी को डिजिटलाइजेशन कहा जा रहा है। ये मॉडर्न युग का मॉडर्न तरीका है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर सभी रजिस्ट्री ऑफिस में अगले माह से, हमारा जो अगला माह आने वाला है, इसे हम नवंबर माह कह रहे हैं, वो अभी हम अक्टूबर में चल रहे हैं, और नवंबर माह से जो है हमारे सभी जो रजिस्ट्री हैं वो ऑनलाइन रजिस्ट्री होने लगेंगे। आप जो है ई निबंधन
की वेबसाइट पर जाकर वहाँ से ऑनलाइन रजिस्ट्री कर सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं पूरा डिटेल में यहाँ पर आपको लिखा गया है। राज्य के निबंधन कार्यालय में चरणवार तरीके से ई निबंधन सुविधा शुरू करने की प्रक्रिया जारी है। अभी तक 16 निबंधन कार्यालयों में यह सुविधा शुरू हो चुकी है। 15 और नए कार्यालय में ई निबंधन की सुविधा शुरू कर दी जाएगी। 28 अक्टूबर तक 85 निबंधन कार्यालयों में ई निबंधन की सुविधा शुरू करने का लक्ष्य। ई निबंधन यानी आप जो ज़मीन रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो आप ऑनलाइन पहले रजिस्ट्रेशन कर लें, उसके बाद जाके आप अपना ज़मीन रजिस्ट्रेशन कराएंगे। यही इस ऑनलाइन रजिस्ट्री करने का उद्देश्य रहेगा। तो इसी प्रकार के अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए।